और अब खबर उत्तराखंड से। हरिद्वार के बैरागी द्वीप में गायत्री परिवार की ओर से आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। सीधे लिए चलते हैं। नई कार्य संस्कृति और एक नया कार्य व्यवहार देश में 2014 के बाद प्रारंभ हुआ है। आज जहां देश में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी विघटनकारी शक्तियों को नेस्तनाबूद करने के लिए संकल्पित होकर कार्य किया जा रहा है। आज संपूर्ण भारत आंतरिक रूप से कहीं अधिक सुरक्षित, संगठित और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, पूज्य गुरुदेव पंडित श्री आचार्य शर्मा जी द्वारा रोपित अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार बीज आज बड़ वृक्ष का रूप लेकर विश्व के असंख्य लोगों को ज्ञान और संस्कार की छाया दे रहा है। आज गायत्री परिवार केवल एक धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक नवजागरण का एक व्यापक जन आंदोलन बन चुका है, जो भारत की आध्यात्मिक चेतना को देश की सीमाओं से निकालकर विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में डॉक्टर चिन्मया पांडेय जी अपने समर्पण से, साधना और विनम्र व्यवहार से एक सरल साधक के रूप में गायत्री परिवार को नित नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में आज गायत्री परिवार विश्व के 80 से भी अधिक देशों में मानवीय मूल्यों, सेवा और संस्कारों का प्रचार प्रसार कर रहा है। इतने बड़े वैश्विक संगठन की जिम्मेदारी संभालने वाले डॉक्टर चिन्मया पांडेय जी का सरल स्वभाव और विनम्रता हमें यह एहसास कराती है कि महानता सदैव सहजता में ही बसती है। मैं इस पावन अवसर पर राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की सेवा में समर्पित इस महान यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर चिन्मया पांडेय जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। वर्षों तक उपेक्षित रहे गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत को आज न केवल पुनर्स्थापित किया जा रहा है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का आधार भी बनाया जा रहा है। जो भारत कभी गुलामी वाली मानसिकता से ग्रस्त था, आज अपने सांस्कृतिक मूल्यों, अपनी परंपराओं, अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर गर्व करता है। आज हमारी सनातन संस्कृति की धर्म ध्वजा संपूर्ण विश्व के अंदर गर्व के साथ लहरा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को साकार करने में गायत्री परिवार के आप सभी धर्म ध्वजवाहक अपने समर्पण, साधना और सेवा के माध्यम से इसी प्रकार हमें अपना सहयोग, अपना मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे और हम सब मिलकर सनातन संस्कृति के इस विराट संदेश को संपूर्ण विश्व तक पहुंचाने में अवश्य सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आदरणीय गृह मंत्री जी का हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए, देवभूमि पधारने के लिए आभार व्यक्त करते हुए तथा मां गायत्री को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।